हेलो व्यूअर्स। अभी देख लेते हैं मार्केट का क्या मूड माहौल है। हालांकि हमने लोज भी देखे हैं इसमें। जैसा सुबह का एनालिसिस था, हमने 653 का लो देखा है। ठीक है, ज़्यादातर समय मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अब हम आ जाते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। 14.04 ग्रीन में जैसा एक्सपेक्टेड था, थोड़ा करेक्शन और देख सकते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं रिकवरी आ सकती है। ये भी वैसे कोई मतलब प्रॉब्लम वाला इवेंट नहीं है, लेवल नहीं है। बट एक बार हमने जो 50,951 का लो किया है, हो सकता है एक बार उसके लिए अटेम्प्ट करें। बट जैसा वो टच एंड गो था, वैसा ही ये टच एंड गो लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि 50,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए, है ना। लेवल में देखते हैं, इंट्राडे की पोजीशंस पे चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पोजीशन से, क्योंकि अभी कुछ पोजीशंस बनी हैं, कुछ नहीं बनी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 51,100 के ऊपर पुट राइटर का हल्का सा एज है, इसलिए हम इस लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे सकते हैं आज के लिए। अब नीचे साइड में 51,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इन केस इसके नीचे जाते हैं तो आपको जो सपोर्ट मतलब सपोर्ट रेंज होगी आपकी 50,500 से 50,700। और अगर ये सपोर्ट रेंज होगी आपकी, तो जो 50,700 जो ऊपरी लेवल है, वहाँ से 100 से 125 पॉइंट आपका बफर जोन होगा, मतलब जिसके पहले ही मार्केट घूमने की कोशिश करेगा। इनकेस ऊपर चलते हैं तो 51,200 रुकावट का लेवल समझ में आ रहा है इंट्राडे पर्पज से। तो 51,200 के ऊपर निकल के ही 15 मिनट टिकना ज़रूरी है अब। ठीक है, ताकि हम 51,300 51,400 के लेवल देख सकें। अदरवाइज 51,500 बड़ी रुकावट है। अनटिल एंड अनलेस शॉर्ट कवरिंग आती नहीं, निफ्टी में तेज़ी आती नहीं, तब तक ये पोजीशंस ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी पे। आज इसकी एक्सपायरी है, तो इस पर ट्रेड्स तो एडवाइस नहीं है, बट फिर भी अभी हम 23,741 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। इन एनी केस 23,750 से ऊपर 15 मिनट ग्रीन साइड में रखते हैं तो कुछ संभावनाएं हैं। ठीक है, बट आप देख सकते हो 23,800 बड़ी रुकावट है, तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि हम 750 के ऊपर 15 मिनट स्पेंड करें। तो कहीं ना कहीं जो रेंज सुबह 23,700 से 23,750 या 800 तो हमारा वो था ही नहीं, 850 था शायद, बट लेट इट बी। वो आप मॉर्निंग का वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। सुबह जो रेंज बोली थी, लगभग उसी रेंज में आपका एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, थोड़े मूव आए हैं लेकिन वहाँ से रिकवरी आ गई है। बाकी बचे हुए समय के लिए डाउन साइड में आपको 23,700 का सपोर्ट है। इन केस इसके नीचे आप 15 मिनट ट्रेड करते हैं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको आएगा वो आएगा 23,550 से 23,650। 25-25 पॉइंट सुबह वाली रेंज से बढ़ा के लिए अभी। ठीक है, बाय एनी चांस इस बार तेज़ी आती है और आप 23,800 के ऊपर टिक जाते हो, 23,750 से ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल, मतलब 23,800 के ऊपर टिक जाते हो, तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है। बट वो भी आज कल का जो डे हाई था, पर कल का मतलब जो प्रीवियस डे का डे हाई था, उसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतना टाइम बचा ही नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल देख पाए। फिर भी देखना होगा। अगर हम प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करते हैं, जो कि है 23,869, तो अगर हमने 23,870 71 भी देख लिया, तो फिर वहाँ से हम जो ऊपर के लेवल है 23,950, 23,950 और फिर 24,50 एक बड़ी रैली देख सकते हैं। पर जो ऊपर के लेवल होंगे वो भी टच एंड गो होंगे, जैसे हमने बॉटम चेक किया है। ठीक है, इट विल बी बैलेंस्ड। पीसीआर सेम एज यूजुअल। ठीक है, थोड़ा हल्का हुआ है, बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है, निफ्टी बैंक का पीसीआर हमने मिस किया था, उसको एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अबव 1, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ऊपर ज़्यादा नहीं टिकेंगे, बट 51,101 आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा, है ना। ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सेंसेक्स पे आ जाते हैं। इसकी चेंज इन वाई वाली पोजीशन देख लेते हैं, हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। 78,471, ठीक है, स्पॉट लेवल है। तो मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था,
ये यहाँ पे गड़े मुर्दे हैं और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो कभी भी ऊपर आके ट्रेड करेगा। 78,500 के नीचे ज़्यादा समय नहीं बिताएगा ये, ठीक है। इनकेस अगर बिताना शुरू करता है तो फिर सपोर्ट आएगा। कहाँ आएगा इसका सपोर्ट, देख लेते हैं एक बार। दूर का बोलेंगे तो 77,500 है, बट अगर आप नज़दीक में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं 78,000 से 78,200 की रेंज में सपोर्ट मिल जाएगा। इसको आप आसानी से ब्रेक नहीं करेंगे। ऊपर की साइड में अगर आ जाएं तो आपसे अब की जो बार है ना, अगर देखा जाए तो 78,800 78,900 किसी भी तेज़ी के मोमेंटम में ये आपकी जो रेंज होगी जहाँ पे आपको ऊपर के साइड में रुकना पड़ेगा थोड़ा समय के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये नीचे और ऊपर का रेंज है। इन लेवल्स को एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि एनालाइज करते समय ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखना और समझना पड़ता है। अब यहाँ पे गड़े मुर्दे हैं और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस लेवल के नीचे तो उसको होना नहीं चाहिए, बट इट इज़ मे बी ट्रैपिंग और समथिंग लाइक दैट। तो वो हमको लेवल के हिसाब से काम करना है। इन लेवल पे हमको बॉल बाय की पोजीशन नहीं बनानी है। बनानी है तो 78,000 से 78,200 के लेवल पे, और ऊपर साइड में 78,800 से 78,900 में सेलिंग पोजीशन बनानी है सेंसेक्स में। ये क्लियर है। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया विक्स 14 के लेवल पे है, ग्रीन में है। तो देखते हैं अभी बाकी मोमेंटम क्या मिलता है मार्केट में, है ना। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, बट अभी 50-800 कॉल पुट दी थी, उस पे हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। 721 का टारगेट दिया था, 671 के ऊपर बाइंग थी। बाकी एक पोजीशन 51-100 की ऑप्शन डेटा के हिसाब से लगा के रखी थी। इसमें बहुत ही कॉमेडी वाली बात हो रही है। 1195 के हमारे टारगेट हैं, 1170 के आसपास से घूम जाता है, 72 के आसपास से घूम जाता है, बट इट्स ओके। ये अगर 1195 को क्रॉस करके टिकता है तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे टारगेट दे सकता है, ठीक है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम 51,200 के ऊपर टिकना शुरू करेंगे, ठीक है। 15 मिनट भी टिक जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तब तक के लिए लेवल पे फोकस करिए। अनदर रेन बाउंड डे फॉर निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी की तो बात ही नहीं है, अभी तो उसकी स्टार्टिंग ही हुई है, मंथली सीरीज़ है, तो पोजीशन बनने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा स्लो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है, इस चीज़ को अभी भूलना नहीं है हमको, और इसी हिसाब से हमको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है। तो फिर देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। लेवल्स आपके पास हैं, है ना। विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू।